हेलो एवरीवन, दीप नाइट एक न्यू थाई बीएल सीरीज है। खेम जो कंट्री के टॉप होस्टिंग दीप नाइट क्लब की ओनर मैडम फेरिया का फेवरेट बेटा है। ओएला जो कि खेम के साथ ही बिजनेस की स्टडी करता है और उसके क्लब की होस्ट है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में मैडम फेरिया को लाइव स्ट्रीम करते हुए देखते हैं, अपने दीप नाइट क्लब के बारे में बताते हुए। जापान जो कि खेम के एक दोस्त है, वही लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं और दीप नाइट क्लब के बारे में जानकारी लेता है। सभी इंफॉर्मेशन जानने के बाद वो कहता है, अरे क्या वो होस्ट क्लब है। नेक्स्ट खेम को देखते हैं, एक लड़की उसे कुकी देकर कहती है यह बहुत टेस्टी है, क्या आप मेरे लिए खा सकते हैं। खेम उसे कहता है इसे अपने आप से खाओ। ऐसे कहकर वो जापान के पास सामने जाकर बैठता है। यहाँ जापान उसे कहता है यही आखिरी टिफिन है, मैंने इसे इंजीनियरिंग लड़कों से लिया था, अच्छा हुआ कि आप उनसे पंगा नहीं लिए। खेम मुस्कुराते हुए उसे कहता है तुम बहुत अच्छे हो। तभी जापान उसे पूछता है क्या यह टेस्टी है, मुझे भी दो। खेम उसे कहता है नहीं, मुझे खाना है। और ऐसे ही दोनों के बीच खाने को लेकर कुत्ते बिल्ली की तरह फाइट होते हैं। तभी एक्सीडेंटली वो स्नैक्स पैकेट ओएला के सर पर जाकर पड़ता है। ओएला रूठ होकर खेम से कहता है स्नैक्स के लिए थैंक्स और जोर से शोर मचाने के लिए थैंक्स, हालांकि मैंने इसके लिए नहीं पूछा था। ऐसे कहकर वो जाते हैं। तभी खेम उसे एसएमएस सेंड करता है कि यदि आप शांत रहना चाहते हैं तो इस स्थान पर जाइए, तुम्हें यह पसंद है ना, पीसफुल प्लेस। लेकिन ओएला उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाते हैं। बिजनेस क्लास की सीन देखते हैं जहाँ प्रोफेसर लेक्चर दे रहा होता है। क्लास के बीच बिजनेस के बारे में पढ़ाते हुए प्रोफेसर सवाल करता है कि यहाँ कौन है जो बार और क्लब के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तभी ओएला हाँ कहता है। खेम उसके ओर देखते हैं। प्रोफेसर पूछता है आप बार और क्लब के बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं। ओएला कहता है मुझे लगता है कि बार और क्लब अभी भी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट सेक्टर से सपोर्ट मिला है, इसीलिए मुझे लगता है कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने का एक चांस है। फिर वो लॉस और प्रॉफिट के बारे में एक्सप्लेन करता है। प्रोफेसर कहता है आप बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ कि आप टैलेंटेड है, हमेशा क्लास पर ध्यान देते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। तभी खेम प्रोफेसर से कहता है लेकिन मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि यह कोई इंटरेस्टिंग वाला बिजनेस है। ऐसे कहकर वो उसके अपोजिट सभी सांस उसे बताते हैं। वो इन्वेस्टिंग से लेकर लॉस प्रॉफिट के बारे में सभी अपोजिट ही उसे बताते हैं। यह सुनकर सभी क्लैप करता है। यह देखकर ओएला उसके अपोजिट और कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं उसके बारे में उसे बताते हैं और बिजनेस को कैसे हाई लेवल पर ले जा सकते हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। मतलब उन दोनों के बीच फिर उस टॉपिक को लेकर बहस शुरू हो जाती है। प्रोफेसर कहता है एनफ, आप दोनों अच्छे हैं, आपके आइडिया बहुत क्रिएटिव है। मैं तुम लोगों को इस टॉपिक पर एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, पेपर बेस्ड मुझे सेंड करना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जापान खेम से कहता है आई नो यू फक्ड हर, तुम्हें ओएला के साथ फक करना पसंद है, जैसे जब लड़के अपने क्रश पर छेड़ना पसंद करते हैं। खेम उसे कहता है तुम बहुत मजाकिया हो। तभी उसके डैड उसे एसएमएस करता है कि आप मेरा फोन क्यों नहीं उठाते, मैं आपकी माँ के क्लब में जाऊंगा, मुझे तुम्हारी माँ के क्लब में कोई अच्छी बात नहीं दिखती, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी माँ इस तरह क्लब क्यों चलाती है। यह रीड करने के बाद उसे हम चिंतित देखते हैं। जापान उसे कहता है तुम फोन रिसीव क्यों नहीं करते। खेम उसे कहता है अगर मैं ग्रेजुएट हो गया, नहीं मुझे यह नहीं होना है। ऐसे वो आगे कुछ नहीं कहता। यहाँ जापान उसे कहता है मेरी बात सुनो दोस्त, तुम भाग नहीं सकते, आप जहाँ भी जाएंगे वो आपको ढूंढ ही लेंगे। तभी वहाँ खेम की मॉम मैडम फेरिया वहाँ आती है। खेम उसे कहता है तुम आज रात फिर जाओगे। मैडम फेरिया कहती है मुझे जाना है, यह मेरा क्लब है, मैं वहाँ का ओनर हूँ। खेम कहता है आप सिर्फ एक रात नहीं जाते, इससे आपका क्लब गायब नहीं हो जाता, आप चेकिंग के लिए क्लब जाते हैं, वहाँ बहुत काइंड पर्सन होते हैं, क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। फेरिया कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कभी दूसरों से इस तरह बात करना नहीं सिखाया, दोबारा ऐसी बात मत करना। तभी खेम उसे सॉरी कहकर कहता है मेरा इस तरह बात करने का इरादा नहीं था, मैं नहीं चाहता कि तुम रात में काम करो, यह सेफ नहीं है। तभी फेरिया कहती है यह सेफ क्यों नहीं है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरा ख्याल रख रहे हैं और क्लब के एम्प्लॉय वो अपने काम में लगे हुए हैं, अगर उन्होंने आपकी बात सुनी वे कितनी दुखी होंगे और फ्यूचर में यह क्लब वैसे भी आपका ही रहेगा। खेम कहता है नहीं, मैं इसे रेस्टोरेंट में बदल लूंगा। तभी लशी उसे कहता है
तुम अपनी माँ को इस तरह क्यों चिढ़ाते हो? मैंने तुमसे कहा था, मैं वादा करता हूँ अगर कोई आपकी माँ के साथ कुछ करता है मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। नेक्स्ट डीप नाइट क्लब के सीन देखते हैं। शरीना कहती है, क्या आप भी यहाँ आते हैं? तुम्हारी माँ कहाँ है? खेम कहता है, जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अकेले ही अंदर ले जा सकता हूँ। तभी डे को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि कस्टमर का ख्याल रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने हमें बहुत अधिक पे किया है, यह कोई सोता पैसा नहीं है, अच्छे से काम करो। तभी वो खेम को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ खेम उसे कहता है, वॉइस लो करो। खेम उसे पूछता है, क्या कोई मुझे यहाँ जानता है? दे कहता है, नहीं। खेम कहता है, फिर किसी को मत बताना। दे उसे कहता है, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? खेम कहता है, यह आंटी शोरीनाक के कारण है, पता नहीं वो यहाँ क्यों आई थी। वो हर जगह हर किसी को गलत नजरियों से देखती रहती है। वो क्लब के सामने ही रुकती है। देव पूछता है, क्या वो अब कहाँ है? खेम कहता है, वहाँ है। देव से कहता है, तुम एक क्षण यही मेरा इंतजार करो, कहीं मत जाना, मैं वापस आऊंगा, मुझे स्टेज पर ड्यूटी है। लेकिन खेम डीप नाइट क्लब के अंदर आते हैं। यहाँ दे अनाउंस करता है कि डीप नाइट क्लब जहाँ आपको पूरी रात नींद नहीं आती है और आज फ्राइडे नाइट के लिए स्पेशल शो है और वे अब रेडी है। ऐसे कहकर शो के होस्टेस को वहाँ डांस के लिए वेलकम करते हैं। नेक्स्ट शो स्टार्ट होती है जो कि गे कपल शो होती है। वहाँ खेम शो करते हुए ओला को देख लेता है और मुस्कुराते हुए उसे देख रहे होते हैं। तभी शोरीनाक उसे बाहर ले आती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से अभी घर जाना चाहिए, यही बेटर है। खेम कहता है, बेटर? शोरीनाक कहती है, हाँ तुम वापस जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। आप क्या चाहते हैं, एक कार या कंडोमिनियम? इसके बारे में सोचो। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी माँ के साथ रहना सुना, चाहे कुछ भी हो, आप अभी भी लिपिसा है। मैं तुम्हें ऐसी घृणित जगह पर नहीं रहने दूंगा। खेम कहता है, डिस्कस्टिंग, अगर ये इतना घृणित है तो चिल्लाओ, चाहे कुछ भी हो, मैं वैसे भी यही रहूंगा। यदि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं अपने लिए एक पोती ढूंढना चाहिए और अपना बच्चा पैदा करना चाहिए। तभी वो कहती है, मेरे शब्दों को लिख कर रख लो, गंदी औरत के गंदे बार से, गंदे पैसे, वो तुम्हें अच्छे से बड़ा नहीं कर सकती। एक दिन तुम्हें वापस जाकर मेरे साथ रहना होगा। खेम कहता है, लेकिन आज नहीं। नेक्स्ट हम क्लासरूम की सीन देखते हैं। खेम मुस्कुराते हुए क्लासरूम में ओला को ही देख रहे होते हैं और सोचता है, क्या वो वही पर्सन है? ऐसे सोचकर वो उसके साथ गे रोमांस शो करने के बारे में इमेजिन करता है, जहाँ उसे किस करने के बारे में भी सोचता है। जापान उसे करीब से देख रहे होते हैं। तभी खेम सपने से जग जाता है। जापान उसे कहता है, क्या तुम्हें नींद आ जाती है? एक प्रोफेसर चाहते हैं कि हम जोड़े में काम करने के लिए एक जोड़ी ढूंढे, तुम मेरे साथ जोड़ी बनाओ। यह सुनकर खेम ओयला के पास जाकर पूछता है, क्या आपके पास कोई जोड़ी है? ओयला उसे इग्नोर करता है। तभी खेम उसके करीब जाकर उसके कान में कहता है, क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे? मुझसे बात करो। तभी ओयला उसके ओर देखता है। नेक्स्ट सीन में मैडम फेरिया उसे कहती है, कल रात के लिए थैंक्स। खेम उसे कहता है, आपको उस परिवार के कांटेक्ट में क्यों रहना है? आपको उन्हें ब्लॉक कर देना चाहिए, वे मुझे पागल कर देते हैं। मॉम कहती है, वे अब भी आपका परिवार है। खेम कहता है, लेकिन मैं नहीं मानता, वे बहुत रूड है। मॉम कहती है, नो मैनर्स। उन्हें लगता है कि वे हमसे हाई क्लास में हैं। हालांकि तुम्हारे डैड ने फ्री से शादी की, उनके मन में अभी भी फ्री के प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं है। यदि तुम किसी मुसीबत में हो तो तुम्हें कौन मदद करेगा? इसलिए तुम्हें उन परिवार के साथ कांटेक्ट में रहना होगा। तुम समझ रहे हो ना? इसलिए उसे यूज करो। खेम कहता है, आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं। मैडम फेरिया कहती है, आप एक बार में गए, यह कैसा था? मैं सच में इस बार को चलाना नहीं चाहता, लेकिन आप पहले यहाँ इंटर्न करें, शायद एक दिन आपको यह नाइट क्लब पसंद आएगा। तभी खेम ओयला के बारे में सोचता है और मॉम से कहता है, मैं ट्राई करूंगा। मतलब वो इंटर्नशिप के लिए मान जाते हैं। फिर डीप नाइट क्लब की सीन देखते हैं। वहाँ बॉयज ग्रुप देखते हैं जो डीप नाइट क्लब की शो होस्ट करते हैं, जहाँ एक लड़का कहता है, आपको यह इंटरेस्टिंग न्यूज जरूर सुननी चाहिए, आज हमारे यहाँ एक न्यू मेंबर आई है। केन कहता है, इंटरेस्टिंग कैसे हुई? लोग रोज आते हैं और जाते हैं, लेकिन तुमने अभी भी नहीं छोड़ा है। ग्रेट कहता है, नया बहुत हैंडसम है, मुझे नहीं पता कि वो किस पोजीशन पर काम करता है, शायद उसका पोजीशन लो है। जेम्स कहता है,
यदि वो इतना सुंदर है तो संभवतः वो एक होस्ट के रूप में यहाँ काम करेगा। एक्चुअली वो लोग डीप नाइट क्लब शो के एक न्यू एंट्री मेंबर की बात कर रहा होता है। एक्चुअली वो न्यू मेंबर खेम होता है। तभी हम ओएला को देखते हैं जो कि वहाँ ही डीप नाइट क्लब शो में काम करता है। नेक्स्ट ओएला शो से पहले नहाकर रेडी होने जाते हैं और वहाँ खेम को देखते हैं। ओएला उसे पूछता है आप यहाँ अंदर कैसे आए? आप यहाँ काम करते हैं? यह एक प्राइवेट एरिया है, यदि आप बाहर नहीं गए तो मैं गार्ड को रिपोर्ट करूंगा। खेम कहता है यदि आप किसी गार्ड को रिपोर्ट करते हैं तो मैं यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट कर दूंगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या काम करते हैं यहाँ? इसके बारे में क्या? ओएला कहता है आप पर डिपेंड करते हैं, मैं कुछ भी गलत यहाँ नहीं करता। खेम उसे कहता है ओके। ऐसे कहकर वो फोन टाइप करता है। ओएला उससे फोन ले लेता है। यहाँ खेम उसे कहता है आगे बढ़ो। ओएला कहता है यदि आप सभी को इसके बारे में बताएंगे उन्हें पता चल जाएगा कि आप इसी जगह पर घूम रहे हैं। तभी दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर ओएला उसे ताश करते हुए पूछता है आपको क्या पसंद है? मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, उसके बारे में क्या ख्याल है? तभी खेम उसे रोकते हुए कहता है सॉरी, मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ काम करता हूँ। ऐसे कहकर उसे लॉकर के दिखाते हैं। नेक्स्ट दिन न्यू मेंबर जूनियर खेम के बारे में सभी को बताते हैं और यहाँ खेम इंटर्न होते हैं। फिर बाकी होस्ट मेंबर से उसे मिलाते हैं। डीन खेम से कहता है सभी लोग इस बार के सीनियर होस्टेस से मिलिए, यदि आपके पास कुछ है आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। ओनर मैडम फेरिया कहती है जिस पोजीशन पर खेम हमारे बार के लिए काम करता है यह इम्पोर्टेंट पोजीशन है। गाइस किसी को नहीं पता कि खेम की मॉम ही यहाँ की ओनर है। फेरिया सभी से कहती है यह कस्टमर्स को मिलने वाली पहली बाधा है। ट्रैफिक पार्किंग हॉल। नेक्स्ट खेम को हम ट्रैफिक असिस्टेंट के रूप में काम करते हुए देखते हैं जो नाइट ड्यूटी में होते हैं ताकि वो कस्टमर के साथ डील कर पाए। तभी सीनियर उसे कहता है हे लड़के, यहाँ कार पार्क करने की परमिशन नहीं है, पार्किंग वही है, वहाँ जाओ। तभी खेम वही जाते हैं और जाते जाते ओएला को ढूंढते रहते हैं। तभी ओएला फोन में बिजी होने की दिखावा करता है। जेम उन सभी से कहता है यह सच है, वो हैंडसम है, लेकिन उनके लिए ये काम इजी नहीं है। ग्रेट उन सभी से कहता है यह हमारे क्लब की कॉन्सेप्ट है कि सभी एम्प्लॉय सुंदर होना चाहिए और वो सुंदर है। यह सुनकर ओएला उन लोगों से कहता है उस पर ज्यादा ध्यान मत देना, वो यहाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए आया है, वो संभवतः कल नहीं आएगा। ग्रेट उसे पूछता है क्या आप उसे जानते हैं? तभी ओएला बिना कुछ कहे चले जाते हैं। तभी केन कहता है उसको क्या हुआ है? सेजी कहता है क्या यह अजीब नहीं है? डीन खेम को देखते हुए मैडम फेरिया से कहता है क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? फेरिया कहती है यह काफी अच्छा है, अगर हम उसे हाई लेवल काम शुरू करने दे तो उसे कैसे पता चलेगा फीलिंग्स के बारे में, तो वो बिना फीलिंग्स के एक काम कैसे सीखेगा? आपको क्या लगता है वो कितना कुछ हासिल कर सकता है? लेकिन अगर हमें ऐसे सोते काम उसे करने दो शायद वो कुछ समझ पाए। जब तक वो बाहर के काम से प्यार ना कर ले उसे ऐसा करना होगा ताकि वो खुद मुझसे यह क्लब मांग ले। सब कुछ उसका ही तो है। दिन कहता है ओह यह आपकी प्लान है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले कि वो इसे प्यार करे हो सकता है कि उसे किसी फिजिकल थेरापिस्ट की जरूरत पड़ जाए। फेरिया कहती है फिर उसे बेनिफिट के रूप में मसाज बंचर्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी की सीन देखते हैं। नाइट ड्यूटी करने के बाद खेम के बॉडी पेन करता है। जापान उसे पूछता है तुमने लास्ट नाइट को क्या किया? लगता है तुम बहुत नींद में हो। खेम उसे कहता है मैं पूरी रात फुटबॉल खेला। यह सुनकर जापान यकीन नहीं करता और उसे कहता है फुटबॉल, लेकिन यह किस लिए? ठीक है तुम अभी यहाँ रहो, मुझे अभी वॉशरूम जाना है। तभी ओएला वहाँ से गुजरता है। तभी खेम उसे अपने तरफ खींचते हुए रोकता है और दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। खेम उसके लिप के ओर देखकर कहता है मुझसे बात मत करो, बी केयरफुल, कल रात के बारे में दूसरों को पता चल सकता है। ओएला कहता है मैं काम पर जाता हूँ, मजे लेने के लिए नहीं, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मुझे परेशान मत करो। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। जापान उसे पूछता है तुम यहाँ क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? खेम कहता है मुझे नींद आ रही है, बेहतर होगा सो जाऊं। नेक्स्ट हम डीप नाइट क्लब की सीन देखते हैं जहाँ सभी होस्टेस लॉकर रूम में होते हैं। यहाँ खेम एक बैनर को घूर रहा होता है जहाँ सभी
सीनियर के फोटो के नीचे लिखा होता है कि मुझे हर समय अट्रैक्टिव रहना होगा और नीचे लिखा होता है 5 गोल्डन रूल्स। खेम रीड करते हुए कहता है 5 रूल यह है कि एम्प्लॉय एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकता। यह सुनकर ओएला उसके ओर देखता है। खेम कहता है ये क्या है? तभी ग्रेट उसे कहता है हे ट्रैफिक असिस्टेंट, आप यहाँ काम के लिए आए हैं है ना? खेम कहता है जरूर, मैं यही काम कर रहा हूँ, यहाँ मजे करने के लिए नहीं। ग्रेट कहता है कूल हो तुम, किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। तभी खेम उसे कहता है हे ब्रो, एक गोल्डन रूल्स क्या है? ग्रेट उसे कहता है वेल, हमें एक दूसरे के साथ डेट करने की परमिशन नहीं है। तभी खेम पूछता है ऐसा क्यों? तभी कैन उसे कहता है वे उसकी परमिशन नहीं देते। यह सही है, ट्रस्ट मी, यहाँ किसी को डेट ना करना यही सही है। तभी ग्रेट कैन से कहता है लेकिन मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। कैन उसे कहता है तो चलो मेरे साथ शावर लो। ग्रेट कहता है हे तुम सीरियस हो? ठीक है मैं आता हूँ। उन दोनों के जाने के बाद वेला खेम को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नाइट ड्यूटी में एक लड़की एक्सीडेंटली खेम से टकरा जाती है और वो गिर जाती है। खेम कहता है सॉरी, लेकिन क्या आपको चोट लगी है? लड़की ओवर एक्ट करते हुए कहती है माई शूज तुम्हें पता है कितने के हैं? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम इसे वापस पे कर सको? खेम अपना फोन निकालते हुए कहता है प्राइस बताओ, मैं अभी वापस देता हूँ। लड़की कहती है नया फोन इस्तेमाल कर रहे हो? मुझे नहीं पता कि इसे तुम्हें कहाँ मिला, क्या तुमने इसे चुराया है? लेबर तुम्हारा औकात क्या है? तभी ओएला वहाँ आता है और पोलाइट होकर कहता है सॉरी, आपकी क्या प्रॉब्लम है? मुझे देखने दीजिए, क्या आपको चोट लगी है? सभी लॉस के लिए माफी मांगता हूँ, चलो मैं तुम्हें पर्सनली क्या करूँगा। ऐसे कहकर उसे क्लब के अंदर ले जाते हैं। लेकिन लड़की खेम से कहता है कि तुमसे बदबू आते हैं। उसके जाने के बाद खेम खुद को सूंघते हुए कहता है उसे क्या हुआ? फिर वो ओएला के पीछे आते हैं, लेकिन तभी कैन उसे रोक लेता है और उसे कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? खेम कहता है वॉशरूम। कैन कहता है तो वहाँ जाओ। खेम कहता है नहीं, मुझे अंदर जाना है, अभी जाना है। कैन कहता है क्यों? तो फिर आप पर डिपेंड है, तुम जहाँ भी जाओ तुम जा सकते हो। मुझे आश्चर्य नहीं है कि आप होस्ट क्यों नहीं बन सकते, दिखने में अच्छे हो फिर भी तुम यह काम क्यों कर रहे हो? तभी खेम पूछता है क्या अभी भी कस्टमर्स के साथ बाहर जाना अलाउड है? कैन कहता है तुम्हारा मतलब ओएला से है ना? ओएला को एक रात के लिए काफी पैसे मिलते हैं, उसके बाहर जाने का कोई कारण नहीं है। खेम कहता है बी केयरफुल। फिर हम उस लड़की को देखते हैं। ओएला उसे टैक्सी तक छोड़ने के लिए आते हैं। ओएला कहता है आप यहाँ बैठ जाइए। लड़की कहती है क्या मुझे आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? तभी खेम आकर कहता है अब तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ लड़की उसे कहती है तुम यहाँ क्यों हो? खेम उसे कहता है तुम मुझे क्लब से निकलने की बात कर रही थी, जब से निकलने की राइट्स केवल क्लब ओनर के पास होते हैं। लड़की कहती है मैं बिना कुछ पे किए क्लब के अंदर जा सकती हूँ, तुम सिर्फ एक ट्रैफिक असिस्टेंट हो, तुमसे डर्टी स्मेल आती है। लेकिन खेम उसे कहता है जाने से पहले अपनी कार की जांच करना ना भूले, गुड बाय। और ओएला से कहता है और तुम मेरे साथ चलो। लेकिन वो लड़की ओएला से फ्लर्ट करती है और यहाँ खेम उसे वहाँ से भेज देता है। उसके जाने के बाद ओएला खेम से कहता है तुम ऐसे बर्ताव करके बार कस्टमर्स को खो दोगे। खेम कहता है बार को कस्टमर सुनना होगा। ओएला कहता है आप ऐसे बात करते हैं जैसे आप इस बार के ओनर है। आज बिल के बारे में क्या जो लॉस हुआ है? खेम कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। नेक्स्ट दोनों को साथ डिनर करते हुए देखते हैं। खेम कहता है मेरा जॉब ट्रैफिक असिस्टेंट है ना, इसीलिए मेरे तरफ से तुम्हें यही ट्रीट दे सकता हूँ, टेस्टी है ना? फिर वो उसे देखते हुए कहता है आप यूनिवर्सिटी में एक अलग पर्सन होते हैं और यहाँ कुछ अलग, मतलब तुम सेक्सी देखते हो। यह कहने के बाद दोनों एक दूसरे को घूरा होता है। फिर ओएला उसे कहता है इसके अलावा आप बार के गोल्डन रूल के बारे में जानते हैं? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा भी एक गोल्डन रूल है, सिर्फ एक है, वो है मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करता, मुझे पे बैक पाने की जरूरत है। खेम मुस्कुराते हुए कहता है ओके तो मैं तुम्हें दूंगा, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ाना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी में किए हुए बर्ताव के लिए मुझे प्लीज माफ करना, लेकिन मैं भूल गया कि तुम्हें यह पसंद नहीं है। ओएला कहता है मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें उस दिन यह नहीं कहना चाहिए था कि तुम यहाँ फाक करने आते हो, लेकिन अब मैं इसके बारे में जितना सोचा उससे कहीं अधिक यह बात सीरियस है। ऐसे कहने के बाद वो उसके गोद में बैठ जाते हैं। खेम उसे कहता है अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं वही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ तो मुझे करीब से देखो,
तुम शर्मा रही हो, तुम्हें क्यों शर्म आ रहे हैं? फ्री नहीं है? या जब आपको पे बैक मिलता है तो आप बस अच्छे होते हैं, तभी वहाँ बाकी सीनियर्स आते हैं और वो दोनों अलग हो जाते हैं। सभी वहाँ साथ डिनर करते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को ही चुपके से देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जापान को टैक्सी में देखते हैं, जो नींद में होता है। ड्राइवर उसे जगाते हुए कहता है, आप पहुँच गए, उठ जाइए। जापान कहता है, नहीं, ये तो नाइट क्लब है, मुझे यहाँ नहीं आना था। ड्राइवर कहता है, आपने यही एड्रेस दिया था। जापान कहता है, मैंने तुम्हें दानाई गली में जाने के लिए कहा था, आपने गलत सुना। तभी जापान खेम और ओएला को साथ देख लेते हैं। यहाँ ओएला उसे कहता है, हमारे डील के बारे में मत भूलना। यूनिवर्सिटी में यदि अर्जेंट ना हो तो मुझे हाई भी मत कहना। खेम कहता है, मुझे ऐसा क्यों करना पड़ेगा, मुझे कोई पे बैक मिलेगा। ओएला पूछता है, आप क्या चाहते हैं? खेम सोचने के बाद उसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गाल पर किस करो। तभी ओएला उसके गाल को देखते हुए उसे टच करता है और धीरे धीरे उसके करीब आते हैं। यहाँ खेम अपनी आंखें बंद कर लेता है। ओएला मुस्कुराते हुए उसके लिप्स को टच करता है और उसे कहता है, लंगड़ा रहे हो। ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। खेम मुस्कुराते हुए कहता है, नॉटी बॉय। यही पूरी एपिसोड 1 एंड हो जाती है।